हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नोट्स गुरुजी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारी पहली क्लास है ज्योग्राफी की, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो अब आप ये मान के चलिए कि आरपीएफ में जिस स्तर का ज्योग्राफी आएगा उसी स्तर का हम आपको ज्योग्राफी करवाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको विषय का विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको उस एग्जाम को क्रैक करना है। तो साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी की पहली क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा कि एग्जाम का स्तर क्या है, एग्जाम्स के क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं, और संभवतया कोशिश रहेगी कि हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, वो चाहे यूट्यूब पर हो चाहे इसी क्लास के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो ऐड हम करवा देंगे। दूसरा ये है, हमारा टेलीग्राम चैनल है नोट्स गुरुजी ऑफिशियल, आप उसको ज्वाइन करेंगे वहां पर। और इस बैच का भी एक सिपाही संघ का समाधान एक ग्रुप है हमारा, उसमें हम क्वेश्चंस डालते हैं आप लोगों के लिए, आप उनको भी अटेम्प्ट करिए। दूसरा, हमारे नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट में ज्योग्राफी का पहला टेस्ट देना, आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आपको वहां से मिलेंगे, वो चाहे आरपीएफ में हो और चाहे रेलवे की अन्य एग्जाम्स में हो या एसएससी की एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है। आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मिनट मिलेगा, वो लगाइएगा, उसके बाद आप अपना आकलन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ आज, तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम सीधा चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। पहला टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का सामान्य अध्ययन रहेगा, यानी ज्योग्राफी का बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, ज्योग्राफी क्या है, कैसे नाम पड़ा। उसके बाद में हमारा टॉपिक आ जाएगा भारत का सामान्य परिचय, यानी हमारी एग्जाम्स में यहाँ से शुरू होता है सिलेबस। उसके बाद में मैं पूरा सिलेबस की डिटेल वीडियो आपको करवा चुका हूँ, इंट्रो वीडियो में आप देखेंगे। उसके बाद में आपको धीरे धीरे आगे के टॉपिक्स जैसे अफवाह तंत्र, उसके बाद में आपको नदी तंत्र उसके अंदर ही पढ़ाया जाएगा, फिर झील वगैरह आएंगी, फिर जलवायु, उसके बाद में आपको लास्ट में हम ले जाएंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी आपको 3 से 4 लंबे लंबे सेशंस आपको करवाए जाएंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं, हम चलेंगे ज्योग्राफी पर। अब ये आपके एग्जाम्स में आने वाला है क्या? नहीं, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हम किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं? ज्योग्राफी यानी भूगोल। और भूगोल के टुकड़े कर दिए। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या वर्णन करना, हिंदी में कहेंगे वर्णन करना। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। अब आप ये देखेंगे पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। तो पृथ्वी का, अच्छा, भूगोल शब्द का एक बार ये देखेंगे, भू प्लस भू क्या है? ये एक संस्कृत की धातु है, भू धातु, वहां से बना है, और इसका मतलब होता है पृथ्वी। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और इस गोल का मतलब पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का आकार गोल है। और इसका डिस्क्रिप्शन से लेंगे, ग्राफी से लेंगे, इंग्लिश से, तो इसका मतलब हो जाएगा वर्णन करना। यहाँ पे ये हो गया। ज्योग्राफी का जनक कौन है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ पे लिखेंगे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी जनक जो है वो कौन है मेरे भाई? इरेटोस्थेनीज। कौन है? इरेटोस्थेनीज। ये आपको नाम याद रखना है, ज्योग्राफी का जनक कौन है? इरेटोस्थेनीज। ये आप अपने टॉप ऑफ द कॉपी पे लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि इरेटोस्थेनीज। ठीक है। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए किस शब्द का यूज किया था, यह भी पूछा जाता है, और वो है ज्योग्राफी का। क्या है जी? वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का शब्द ज्योग्राफी के लिए पहली बार यूज किया था किसने? अपने इरेटोस्थेनीज ने। ये बेसिक जानकारी होगी। अब हम चलते हैं भारत पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक विवाद, अभी पॉलिटिकल विवाद भी चल रहा है कि भारत का नाम भारत है या इंडिया है, संविधान में क्या नाम है, उसका भी जिक्र मैं करूंगा। उसके अलावा भारत का नाम आर्यव्रत था, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको अभी देखना पड़ेगा, भारत का नाम। उसके बाद में चलेंगे भारत के राज्य कितने हैं, स्टेट कितने हैं, पड़ोसी देश कितने हैं, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन आप मेरे साथ इस शानदार सेशन में बने रहिएगा। चल, अब देखते हैं इंडिया, यानी भारत का नाम देखेंगे कि भारत या इंडिया। अच्छा, आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, इंडिया नाम जो है, हमने ये जो बीच में लिखा है इंडिया या भारत, ये दोनों ही नाम संविधान में वर्णित है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों नाम संविधान के अंदर है। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, ये इस क्लास के अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दिक्कत आ रहा है। नेक्स्ट क्लास से ये समस्या नहीं रहेगी आपके सामने, ये प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व कर दी जाएगी। अब देखिए भारत के नाम क्या क्या थे। सबसे पहले आप देखेंगे जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप भारत का 2 जगह वर्णन मिलता है, एक तो पुराणों में जम्बू द्वीप मिलता है, उसके बाद में जम्बू द्वीप भारत को बौद्ध काल में कहा गया है। तो आप दोनों चीजें याद करेंगे, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला कोई मामला नहीं है इसमें, आसानी से याद करना है। जम्बू द्वीप पुराणों में और जम्बू द्वीप बौद्ध काल में कहा गया है। उसके बाद देखेंगे आर्यव्रत भारत को कहा गया है, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आर्यव्रत,
तो आर्यव्रत में क्या देख रहे हैं कि उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यव्रत पड़ा था। दूसरा देखेंगे भारत, आर्यों के एक शक्तिशाली राजा थे भरत, उनके नाम पर भारत। तो आर्यव्रत और भारत दोनों का संबंध कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि आर्यों के नाम से ही है। आर्यों का राजा था भरत, उसके नाम पे भारत, और आर्यव्रत नाम पड़ा जो कहां से पड़ा, क्योंकि उत्तर भारत में बसने वाले आर्य थे उनके नाम पर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रोमवासी सिंधु नदी को इंडस, इसके पूर्व में स्थित भूभाग को इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो रोमवासी, रोम के जो रहने वाले लोग थे वो सिंधु नदी को इंडस, सिंधु नदी कहाँ है, भारत के पश्चिम में। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की साइड से तो वहां पे सिंधु नदी है, और सिंधु को इंडस, इंडस बोलते थे इसके, और इसके भारत के पश्चिम में है। या यूं कहें कि इंडस नदी के पश्चिम में कौन सा भूभाग है, भारत। तो मेरे भाई ये सही होगा, सॉरी पूर्व में, मतलब भारत के पश्चिम में इंडस नदी है और इंडस नदी के पूर्व में भारत है। कहीं ना माने ना एक ही बात है ना, अलग अलग बात थोड़ी है, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, उसके बाद पारसियों या ईरानियों द्वारा सिंधु नदी को हिंदू एवं भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया। पारसियों की एक दिक्कत थी, सैको है बोलते थे। मान लीजिए आपका नाम सुनील है तो वो आपको बोलेंगे हुनील, तो यही चक्कर यहाँ पे हुआ। हिंदुस्तान को उन्होंने सिंधु नदी के नाम पर उन्होंने हिंदू कहा, सैको है पढ़ा, और भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। हिंदुस्तान ईरानियों या पारसियों के द्वारा दिया गया नाम है, यहाँ पे समझ गए हैं। रोमवासी को द्वारा इसका नाम इंडिया दिया गया है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति एक यूनानी शब्द है, रोम और यूनानी, यूनानी शब्द क्या है, इंडोई, और इस इंडोई शब्द से ही किसकी उत्पत्ति हुई है मेरे भाई, इंडिया की उत्पत्ति हुई है इंडोई शब्द से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, आप दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं हमारे को, और जैसे ही हम आपके कमेंट देखेंगे उस पर रिप्लाई प्रत्युत्तर करेंगे। चलिए ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हैं, इसके माध्यम से मैं आपको पूरा यहाँ पे ग्लोब बना के बताऊंगा कि कैसे इन 2 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप में है, ग्लोबली देखें तो भारत एशिया महाद्वीप में है। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि सर ये तो हो गया स्थलीय भूभाग में, अगर पूरे ग्लोब की बात करें तो भारत, ये मानना ये ग्लोब है, तो इस ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ होगी, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है। तो मैं इस ग्लोब को पूरा कंप्लीट कर दूं तो आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं हम, ऐसे तो होती हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, और इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं मेरे भाई, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा। सही कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये एक ठीक है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको भूमध्य रेखा, इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अभी आपको इतना समझना है, बाकी आपको ऋतु चक्र के अंदर पूरा समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखेंगे कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में कोई रेखा है और 23.5 डिग्री साउथ में, साउथ पोल की तरफ कोई रेखा है, तो ये तो हो जाएगी मकर रेखा। ये कौन सी 23.5 डिग्री मकर रेखा, इसको कौन सी बोलेंगे भाई मेरे भाई, इसको 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये डिग्री यहाँ लगेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या हो जाएगी, मकर रेखा। ऐसा ही करक रेखा, ठीक है, करक रेखा हो जाएगी आपकी, करक रेखा हो जाएगी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है जी, 23.5 डिग्री नॉर्थ करक रेखा हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भारत की स्थिति इस ग्लोब में कहाँ पर है मेरे भाई, भारत है जो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। भारत की स्थिति इस ग्लोब में देखेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगी, कहाँ पे नजर आएगी, भारत की स्थिति यहाँ पे नजर आएगी, ये आपको इंडिया नजर आएगा इस तरीके से। ठीक है, हालांकि इससे थोड़ा ऊपर ही बनेगा, ये इसको टच नहीं करेगा, 0 डिग्री को टच नहीं करेगा मेरे भाई, 0 डिग्री को टच नहीं करेगा, थोड़ा सा एक मिनट, ये इस तरीके से बनेगा, 0 डिग्री को टच नहीं करेगा। अभी आपको अक्षांश और देशांतर या विस्तार बताएंगे भारत का, उससे पहले ये देखिए। ठीक है, अब ये देखेंगे आप, ये क्या है, नॉर्थ है, ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक में हो गया भारत।
तो भारत कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ ईस्ट में। इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये उत्तर, उत्तर में मतलब वो रेखा भारत के नीचे होनी चाहिए। तो ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री कौन सी है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और इसके उत्तर में भारत है। ठीक है, ये चीज मान गए हैं आप लोग। तो ये जो है, ये रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पर है। अरे चलो अपलोड कर लेंगे इसको बाद में प्राइवेट करके। चलो ठीक, अच्छा ये यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में देखते हैं कि कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी। इससे ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं, 90 अक्षांश रेखाएं, तो टोटल हो जाएगी 181 अक्षांश रेखाएं। ठीक है, 181 अक्षांश रेखाएं कुल हो जाएंगी और देशांतर रेखाएं इस तरीके से बनेगी। और भारत का विस्तार अभी देखेंगे आप लोग। हाँ, ये आपको ग्लोब और अच्छे से बताया जाएगा। ये देखिए, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो 360 देशांतर रेखाएं 360 क्यों हैं सर? आप ये बताइए मेरे को, आप ये बताइए, हाँ जी, आप मेरे को ये बताइए कि देशांतर रेखा 360 क्यों है? ये एक बॉल है मेरे हाथ में, ये बॉल का साइज मैंने बना लिया है। इस बॉल को रोटेशनली घुमाओगे तो ये 360 घूमेगी। आप कहीं भी घुमा लो इसको, आप 3D में देखोगे कहीं भी घुमा लो तो वहां पे रेखाएं हर तरफ होंगी, हर तरफ रेखाएं होंगी, तो वो 360 होगा। लेकिन इस बॉल को आप काट देंगे दो भागों में काट दिया, तो ऐसे जो रेखाएं होंगी वो 90 होंगी, इस येलो लाइन से ऊपर और येलो लाइन से नीचे साउथ की तरफ। तो ये हो गया, दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, भारत की स्थिति पता चल गई है। चलो आगे देखते हैं भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अभी भारत की स्थिति देखी थी, तो आपको पता है भारत की स्थिति 0 डिग्री से ऊपर की तरफ है, 0 डिग्री से साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ है। 0 डिग्री से कहाँ है मेरे भाई? नॉर्थ की तरफ है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, बस इतना ध्यान रहेगा, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश का है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। सर आप ये बात कह रहे हो, लेकिन ये डाटा कैसे याद होगा? हाँ, तो इसके लिए कुछ ट्रिक। देखो मेरा ये मानना रहता है हमेशा से कि ट्रिक्स लेकर के आना चाहिए, लेकिन एक हमारा साथी है, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, हमारी टीम में है। आप ये मान के चलिए कि वो मेरे साथी ने हर चीज ट्रिक से याद कर रखी थी, लेकिन ट्रिक का मतलब मेरा ये मानना है कि एट द मोमेंट आपको याद करना है। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं भूलना है। और आने वाले समय में आपको वो चीजें बिना ट्रिक के याद रहे, यही माना जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इसको याद करने का क्या तरीका होना चाहिए हमारे पास। इसको याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूं आपको। पहले आपको ये समझना है कि भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कैसे हुआ। ये ग्लोब बना, ये भारत का ये बना, ये बना, ये उत्तर में था, ये 0 डिग्री थी, भारत की स्थिति यहाँ थी, तो ये 0, ये 1 2 3, तो ऊपर की ओर गया धीरे धीरे, तो ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ 8 आने पर भारत शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट आने पर भारत शुरू होता है। और भारत का विस्तार ये मान लीजिए कि ये भारत है, ये भारत है, तो मेरे भाई 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री यहाँ तक भारत जाता है। उसके बाद में देशांतर का भी यहीं से समझ लेते हैं कि ये 0 डिग्री है, इसके बाद में इधर चलेंगे तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक खत्म होगा भारत। बात करेंगे इन पॉइंट की भी, कौन सा पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट इंदिरा कोल है, उत्तरतम पॉइंट कौन सा है, दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, और ईस्ट में कौन सा पॉइंट है, वेस्ट में कौन सा पॉइंट है, क्या विवाद था, क्या सरक्रीक था और क्या गोहर मोती हो गया। एग्जाम में सरक्रीक को हटा के गोहर मोती पूछने लग गए। इन सब विषयों का जिक्र धीरे धीरे करेंगे। आप धैर्य के साथ पूरी क्लास को देखिए, उसके बाद आप एनालिसिस करिए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप टेस्ट कंटिन्यू देते रहिए, मेरी ये बात मान के चलिए। आप हर क्लास के बाद टेस्ट आपको देने ही होंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन यहाँ से। अब मैं बात कर रहा हूँ 8 डिग्री 4 मिनट, ये बता दिया यहाँ से 0 से ऊपर चलेगा, 8 से शुरू होगा। ठीक है जी, अब मैं शुरू कर रहा हूँ इसका ट्रिक बनाना। 8 7 8 7, कहीं कोई दिक्कत है? सर ये क्या कर रहे हो? 8 7 और 8 7, मैं कर रहा हूँ 8 7 8 7। ठीक है जी, उसके बाद में मैंने यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ 25 लिख दिया डायरेक्ट 7 के सामने। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 25 कहीं ना कहीं 100 का रिलेशन बन रहा है, इतनी सी बात। इससे एक कम कर दूं यहाँ, ठीक है, इससे एक कम कर दूं। 3 की टेबल में नंबर 2 से लिखना शुरू करूंगा, 3 6 और 9। अब आप लगा दो डिग्री मिनट, डिग्री मिनट, डिग्री और मिनट। ये लो बताओ, देख रहे हो कहीं ना कहीं डाटा मैच कर गया। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है मेरे भाई, और ये भारत का देशांतरीय विस्तार है।
बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ट्रिक को याद करने के लिए 2 बार रिपीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2 बार रिपीट करना पड़ता है। चलो ठीक है, आ जाओ। मैंने ट्रिक बताई, आपको क्या करना है, अपना रफ पेज लेना है, उस पर 8 7 लिखना है, या 4 लिखना है, या 25 लिखना है। 1 कम 6, 1 कम 7, 3 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। बताओ कहीं कोई दिक्कत है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप 8 डिग्री 4 मिनट बता रहे हो, हमने कहीं ना कहीं 6 डिग्री 4 मिनट पढ़ा है। वो भारत का नक्शा मैं आपको दिखाऊंगा, और इस भारत के मैप में ये उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदुओं की जिक्र करें उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि भारत का ये दक्षिणतम बिंदु जो है, ये दक्षिणतम बिंदु यही खत्म होता है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ खत्म होता है, 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है साथियों, ये जो अंडमान निकोबार है ये रहा, यहाँ पे देखिए ये जो अंडमान निकोबार है यहाँ तक जाएंगे तो ये 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? मुख्य भूमि पूछेगा या आपको संपूर्ण भूमि पूछेगा? मुख्य भूमि पूछेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, चलो आपको सिर्फ 1 मिनट में आपको ये और बता देता हूं मैं आपको, बहुत साधारण पॉइंट है। ये देखिए भारत के एक्सट्रीम पॉइंट कौन से, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, यहाँ सब लिखा हुआ है। चलो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। ये भारत का उत्तरतम बिंदु है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का। तो इसको 8 डिग्री 4 मिनट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु है। अब जिस विद्यार्थी को भारत के राज्यों की बेसिक जानकारियां नहीं है, जिसको बेसिक जानकारी नहीं है, वो पहले तो भाई ये जानकारी जुटा के आओ कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, कौन से राज्य की राजधानी क्या है, वरना आप भी मोदी जी की तरह क्या कहेंगे, ओडिशा के सभी राज्यों की, सभी जिलों की राजधानियां, उड़ीसा की जिलों की राजधानियां बोलेंगे आप। तो ये कड़ा चूक नहीं होना है। कड़ा चूक समझते हो ना, मारवाड़ी भाषा का शब्द है, इसका मतलब आपको बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ आइए पहले। ये देखिए ये 37 डिग्री 6 मिनट है, ये 8 डिग्री 4 मिनट है। ये कन्याकुमारी में कैप कमोरिन नाम का एक पॉइंट है, इसको यहाँ बोलेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे और ये अंडमान निकोबार मानेंगे तो ये 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट है। इसका दूसरा नाम पारसेन है, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, लाही चिंग भी इसको बोलते हैं, इसके दूसरे नाम है। ये इंदिरा पोल हो गया। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है इसकी, इंदिरा जी पोल करती थी। इंदिरा जी की मृत्यु कब हुई? 1984 में। भारत की प्रधानमंत्री थी, पोल करती थी सेक्रेटरी को और कहती थी नो बकवास, सीधी पॉइंट पर आना है। तो इंदिरा जी पोल से शुरू होकर पॉइंट पर आती थी, यानी ये पॉइंट यहाँ है। कहाँ आती थी इंदिरा जी? पोल पे शुरू होकर पॉइंट पे बात करती थी, मतलब टू द पॉइंट बात करने वाले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा पोल से इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर ये लास्ट बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और ये बिंदु कैप कमोरिन है। भारत का पश्चिमतम बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी बताया क्यों लगता है आपको, मैप उसमें बताया ग्लोब में कि पूर्वी क्यों लगा है, इसका भी लॉजिक है। एग्जाम में पूछा और वहां पे पूर्वी नहीं दिया, उत्तरी दे दिया, कुछ और दे दिया, और पूर्वी भी एक ऑप्शन में है तो आप उसको पूर्वी करेंगे। ठीक है, भारत का पश्चिमतम वेस्टर्न पॉइंट गुहार मोटी है। पहले ये एग्जाम्स में सर क्रीक पूछता था, पहले एग्जाम में क्या पूछता था? सर क्रीक पूछता था, लेकिन विवादित पॉइंट होने की वजह से ये सर क्रीक को हटा के गुहार मोती पूछ दिया है। और कहां पर है? ये यहाँ पे। ठीक है, ये गुजरात में और ये अरुणाचल प्रदेश का किबुत है, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। बताओ ये चारों पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 4 नहीं, ये 5 हो गए सर, ये 6 डिग्री 4 मिनट वाला। बताओ कहीं कोई दिक्कत? चलो बहुत फास्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ये भी आप देखेंगे, इसका आकार वगैरह देखेंगे। ये भारत का मैप देख लो एक बार आप, कर्क रेखा से जाने वाले ये मैप देख लो। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में पहले कितने राज्य थे? पहले भारत में 29 राज्य थे। पहले भारत में कितने राज्य थे? 29 राज्य। 28 राज्य थे, कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य तेलंगाना बना था। मैं कह रहा हूं ये बेसिक चीजें बच्चों को पता नहीं है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका इतिहास क्या है। भारत में 29 राज्य थे, भारत में 29 राज्य थे, फिर 28 कैसे हो गए? पहले 28 ही थे, तेलंगाना बना 29वां राज्य। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भारत का एक राज्य था जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 को तोड़ करके उसको क्या बना दिया गया? उसको 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया साथियों। तो वो यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई अपनी, क्या हो गई? पहले 29 राज्य 7 थे, तो 7 से कितने हो गए? ये 28 हो गए, एक राज्य कम हो गया, ये 9 हो गए। ठीक है, फिर बाद में कहानी चली इसको भी 8 करने की,
कि दादरा नगर एवं दमन एवं दीव का विलय कर दिया। ये देखो यहाँ पे दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव दोनों को मिला करके एक कर दिया। एक कर दिया कब? 26 जनवरी 2020 को। तो एक कर दिया तो एक कम हो गया, तो स्थिति यहां पर पहुंचती है। ये बात किस किस को पता थी? आप लोग बताएंगे एक बार मेरे को, ये बात किस किस को पता थी? यह जानकारी नहीं थी। ठीक है, आप सभी साथियों को नमस्कार और नोट्स गुरुजी पर आपका स्वागत है। देखते रहिए वीडियो, आगे भी आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही क्लासेस। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।